यहाँ पर गरीबी का अर्थ होगा जो हम अंदर से ज्ञान के बाद वैराग वृत्ति धारण करते हैं, नॉन पोजेशन होते हैं, ईगोलेस होते हैं, फिर हमारा मन उसका भी अभिमान करता है। ज्ञान के बाद एक विचार तो समझ में आता ही है गुरु का, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु एंड बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु। तो जो पॉवर्टी आप यहाँ आके खरीद करते हो, प्रारब्ध वाली गरीबी नहीं है, ये जो आप अंदर से खुद गरीबी लेते हो, घर में हक हिसाब के लिए कोई इच्छा नहीं रखते हो, किसी से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं रखते हो, सामर्थ्य होते हुए भी लिमिटेड कमाते हो, लिमिटेड सोर्सेज में चलते हो, किसी से सेवा की चाहना नहीं रखते हो। बहुत तरह की ऐसी बातें हैं जो ज्ञान के बाद हम लोग गरीब होके चलते हैं, लेकिन उसका भी सूक्ष्म मन में अहंकार आता है। मैं बहुत मिटा हुआ हूँ, मैं अचाह हूँ, मैं तो किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ, मैं ऐसा मैं वैसा, बहुत सारी बातें हम अपने अंदर धारण किए रहते हैं। और उसका जो अभिमान है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से हस्ती मिटने नहीं देता है। अंदर देखोगे फिर हस्ती बन जाती है। कभी विचार भी चलता है, भाई हस्ती फिर हमारी खड़ी क्यों हो जाती है, क्योंकि जो छूटता है उसका भी अहंकार आता है। फिर अंदर देखोगे ज्ञान के बाद मन अपने को कहीं ना कहीं श्रेष्ठ मानता है। कभी संसार वालों से कंपेयर करके सोचेगा मैं श्रेष्ठ, ये तो माया में पड़े हैं, इनका तो दिमाग सारा दिन कमाने में खाने में पड़ा है, ये तो गुरु के दूर भी रह सकते हैं, मैं तो नहीं रह सकता हूँ। ये कभी वहाँ कंपैरिजन चलता है। कभी फिर कंपैरिजन ज्ञान के दायरे में चलता है। कहीं ना कहीं यहाँ भी जब हम आपस में बैठते हैं, आपस में रहते हैं, फिर मन में यहाँ भी कंपैरिजन्स चलते हैं। कोई व्यक्ति गुरु के पास आके भी समझो इच्छा नहीं जीत पाया, रस नहीं जीत पाया, फिर मन उसको देख के कर्म बनाता है। ये आ भी गया इस मार्ग पर, अभी भी देखो ये अचार नहीं होता है, अभी भी देखो ये अपना स्वभाव बदली नहीं करता है। फिर ये ऐसे सूक्ष्म मन में चिंतन चलते रहते हैं, जबकि पूर्ण आत्मा में त्याग और ग्रहण की भावना ही नहीं है। लेकिन अंदर देखोगे मन को, तन चाहे फ्री हो गया लेने देने से, त्याग ग्रहण से, पर मन को फ्री होने में बड़े साल लग जाते हैं। इसका त्याग ग्रहण खत्म नहीं होता है, ये फिर अभिमान में आता रहता है। ये गरीबी का अभिमान है। अभी कभी कोई समझो घर के लोग ही है, कभी कोई प्रेम से कुछ ऑफर करेगा तो एक होता है कि अंदर से अचाह है व्यक्ति, और कभी तुम फील करना अंदर से अभिमानी है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा, मैं नहीं ऐसे करता, मैं नहीं वैसे करता। आ जाती है बातें अंदर। ज्ञानी को हट कोई भी नहीं है, प्रेम भी समझ सकता है, प्रेम स्वीकार भी कर सकता है, लेकिन अंदर से अपनी खुनकी में भी है, आई वॉन्ट नथिंग, आई पोजेस नथिंग,
अब आई वॉन्ट नथिंग, ये अपने मन में खुनकी हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब इसको भी हम दिखाने लगते हैं या इसका भी हम शोर करने लगते हैं तो ये अभिमान रूप है। फिर आई वॉन्ट नथिंग, मुझे अंदर पता होना चाहिए। संसार के लोगों को भी देखना, ये भाषा वो लोग भी बोलते हैं, हमें किसी से कुछ चाहिए क्या, लेकिन उनको हम अहंकारी की लिस्ट में गिनते हैं कि ये व्यक्ति बड़ी अहंकार की बात करता है, मुझे किससे कुछ चाहिए क्या। हम उसको अच्छा नहीं समझ पाते ना, अंदर से ही लगता है कि ये इतना अहंकार से भर के क्यों बोल रहा है, क्यों ऐसी बात कर रहा है। कभी कभी तो स्पेस होता है तो कह भी देते हैं, भाई चाहिए तो किसी को कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रेम की बात है, कहीं कहीं ऐसे शब्द भी बोल दिए जाते हैं। तो ये क्या है, ये सूक्ष्म मन में अभिमान छिपा रहता है। अब स्वामी राम तीर्थ की हिस्ट्री हम लोग सुनते हैं, बायोग्राफी पढ़ते हैं, पावर तो बहुत है, राम बादशाह अपने को कहते हैं वो, लेकिन आप एक चीज महसूस करके देखो, उनकी इस खुनकी ने कहीं किसी को हर्ट नहीं किया है। उनकी इस अंदर की पावर ने कहीं किसी को हर्ट नहीं किया, चाहे किसी का झूठा अहंकारी क्यों ना हो। उन्होंने किसी की ईगो को हर्ट करने की कोशिश नहीं की। ये सत्पुरुषों का एक लक्षण है कि अगर उनके सामने कोई अहंकारी व्यक्ति भी आ जाता है तो वो उसको जबरदस्ती इंसल्ट करने की कोशिश नहीं करते, श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश नहीं करते। हम श्रेष्ठ हैं, हम तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं, हम त्यागी हैं, हम वैरागी हैं। त्यागी वैरागी की तो कोई बात बचती नहीं है अगर ज्ञान समझ में आया हो। भाई जैसे तुम सुबह उठ के शरीर की गंदगी का त्याग करते, अब उसके लिए कोई अभिमान नहीं करता है। अपनी तबीयत खराब हो जाएगी अगर शरीर गंदगी का त्याग नहीं करेगा, तो बीमार पड़ेगा। तो जब वैराग वृत्ति बनती है हकीकत में, तो समझ तो ये आता है कि जिन रसों को, जिन इच्छाओं को, जिन चीज़ों को हमने हटाया भी जीवन से, ये अपने पे उपकार किया। इन चीज़ों में हम किसी से कंपैरिजन भी नहीं करते, बराबरी भी नहीं करते। भाई शरीर की विष्ठा का त्याग किया, तुम देखते थोड़ी हैं कोई दूसरा जाएगा तभी जाऊंगा, वो ऐसा करेगा तो करूंगा। तुम उल्टा खुश होते हैं, सुबह सुबह भाई शरीर की सफाई हो गई, अब अपना आराम से सारा दिन चलेंगे, शरीर दुखी नहीं करेगा पूरा दिन हमको। जब ये नज़रिया बने आई वॉन्ट नथिंग में, जब नज़रिया इस तरह का बनता है, कुछ छूटा तुमसे, कुछ हटे तुम कहीं से, नज़रिया ये हो, तो उसका अभिमान नहीं आएगा। लेकिन जब तक चीज़ों को वैल्यूएबल समझा है, अब रंका बंका की बात है, जब वो समझते हैं भाई मिट्टी और टका बराबर है, जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, वो अभिमानी नहीं हो पाएगा। लेकिन स्वर्ण समझ के माटी में मिलाएगा तो सूक्ष्म मन में अहंकार भी आएगा। मैंने तो सोने को मिट्टी में मिला दिया, मैं तो जीवन में इतना त्याग करके बैठा। दादा को किसी ने भजन बताया आके, दादा मैंने तेरे लिए जवानी जलाई, मैंने तेरे लिए ये किया। दादा ने उसको चमाट लगाई,
बोला तुझे आनंद आया या मेरे लिए किया ये सब? अंतर हो गया ना बात का। जब मुझे रस आया तो मेरा गुरु पर भी एहसान नहीं है फिर कि मैंने गुरु की वजह से किया। शुक्राने हैं, उन्होंने प्रबोध दिया, पर वो प्रबोध जब मेरे भीतर गया होगा तब तो मुझे आनंद समझ आया होगा और मेरे से कुछ छूटा होगा। अभिमान की बात नहीं बचती ना वहां पर जब तक वैल्यू दे के बैठे हैं माया को, वैल्यू दे के बैठे हैं उपाधियों को, तो ख्याल भी आएगा। वो संत बोलता है मैं 20 लाख को लात लगा के आया। दादाजी बोलते हैं लात ठीक से लगी नहीं है, क्योंकि तुझे अंदर याद है मैं 20 लाख को लात लगा के आया। अब हम अपने अपने को देखें। समझो सामर्थ्य तो थी सबके पास, किसी के पास पढ़ाई थी, किसी के पास बुद्धि थी, किसी के पास बिजनेस माइंड था। हमने अपने अपने को मोड़ के इस मार्ग पर लगा लिया। अब इसमें भी अभिमान वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? हमको समझ आया होगा वहां से ज्यादा सुख यहां पर है। कैचुआ होगा ना कि वहां से ज्यादा सुख यहां पर है, तो हम अभिमान नहीं कर सकते। नाम त्याग की बात कर सकते हैं। मेरे को तो ये ऑफर आया, मेरे को तो वो ऑफर आया, फिर मुझे उस ऑफर से ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी समझ आई होगी। देखो, हर इंसान अपने आप में तौलता तो है चीजों को। कहने की बात है, हम किसी के कहने से मुड़ते हैं, पर सूक्ष्म मन इतना लोभी है, ये तौल के तो चलता ही है। वेयर इज माई बेनिफिट? मेरा बेनिफिट कहाँ है? मन ये सोच के चलता है। आज हम गुरु के साथ चलते हैं, हमें उनके संग में आनंद आता है। हम नहीं कह सकते हम घर छोड़ के आते हैं, हम 8 दिन रहते हैं, हम 4 दिन रहते हैं, हम 1 महीना रहते हैं, हम 6 महीना रहते हैं। हम कह सकते हैं ये बात? नहीं कह सकते कि हमको वहां से ज्यादा रस उनके साथ आ रहा है। उनके संग समय बीतता है, पता नहीं चलता। जीवन बड़ी शांति से बीतती है, प्रेम से बीतती है, उलझन रहित बीतती है। हमारे मन को भी तो पता है। अच्छा चलो हम 1 मिनट के लिए ये भी कहें, हम तो ऑलवेज रेडी हैं सोल्जर की तरह, कभी भी हुक्म करें हम तो ना ही नहीं करते हैं। पर उस हामी के पीछे भी ये तो पता होता ही है हमें कि हमें उनके साथ का आनंद है, हमारी प्रोग्रेस है, हमारी खुशी है, बहुत कुछ पता होता है अंदर। तो अब हम अभिमान उसका भी नहीं कर सकते। मैं बहुत संग करता हूँ, मैं साथ चलता हूँ, मैं तो कभी उनको नो नहीं करता हूँ। अब एक भी बात हम करने योग्य हैं इसमें से? नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ शुक्राने आ जाते हैं। लगता है उनकी कृपा है, मेरे को बिठाया उनकी कृपा है, रहाया उनकी कृपा है, साथ दिया उनकी कृपा है। अब हम लोग जब जाते थे तो जगह भी नहीं थी रहने की कहीं। सत्संगियों का ऑब्लिगेशन नेचुरल है, गुरुजी लेते थे, भाई बच्चे आए हैं इनको रहा लो। अब किसी के घर समझो महीना 2 महीना रहो, कोई आसान बात तो नहीं होती है ये कि हम सोचें बड़ा इजी स्टेप है। मुश्किल होता है, अगलों का रखना भी मुश्किल, अपना रहना भी मुश्किल, पर उसके बावजूद भी वापिस आने का मन नहीं करता था। उनका प्यार हुआ, उनकी कृपा हुई। समझ तो ये आता है कि हम तो चलो गए, लेकिन अगर वो कृपा ना करते, वो इतना प्यार ना करते, वो इतना रहते नहीं, ध्यान ना रखते, तो आकर्षण कैसे बनता?
आकर्षण परमात्मा में हुआ ना। आज ईश्वर के प्रेम में, भगवत प्रेम में ये आकर्षण है जो हमसे हमारा अज्ञान भी छुड़ाता है। हम नहीं कह सकते हमने काम छोड़ा, क्रोध छोड़ा, अभिमान छोड़ा, ये बात हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर उनका आकर्षण ना हो तो हम तपस्या भी ना कर सकें। सुख बुद्धि तो इतनी है, किसी के पास भी सुख बुद्धि की कमी तो है नहीं। तन भी सुख का कीड़ा है, मन भी सुख का कीड़ा है। सुख तो ये हर समय चाहता है। तो जो तपस्या हो जाती है वो भी प्यार में हो जाती है। शायद हम अपने को भी प्रबोध देते, हमें तप करना है तो मुश्किल लगता, पर ये बात उनको पसंद है, उस चक्कर में बहुत कुछ हो गया। तो हम अभिमान के योग्य नहीं कि हम अभिमान करें, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बहुत सीधी बात है, यहां रस ज्यादा आया होगा। बहुत सीधी बात है, सिंपल। अब कई लोग शादी में जाते हैं, वो चपाती वगैरह खाते ही नहीं, कहते रोटी तो रोज घर में खाते हैं। अब उनका रस किस में है? दूध में, जलेबी में, रसगुल्ले में, आइसक्रीम में, हलवे में, चाउमीन में, पिज़्ज़ा में। बच्चों को इन चीज़ों में रस है। तो आप अभिमान थोड़ी करते, अगले पूछते जी खाना खा लिया? जी बहुत खाया। या नहीं नहीं रोटी तो हमने खाई नहीं। एहसान कर सकते हैं उन पे। तुमने अपनी पसंद का, अपनी रस का खाया पिया, भले तुमने चपाती नहीं खाई। कोई कह भी दे रहे रोटी तो इन्होंने खाई नहीं, अरे नहीं नहीं हमने और बहुत कुछ खाया, जो पसंद था ना बहुत खाया। अब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। हमने ये फकीरी अख्तियार की क्योंकि हमें इसमें रस आया। हम अभिमान नहीं कर सकते मैं फकीर हूं। फकीर वकीर तो कहीं से नहीं है। मस्त फकीर या तो कोई कह दे, पर ऐसे कोई हमको फकीर बोलेगा तो हमें खुद ही बुरा लगेगा कि हम शहंशाह हैं। अब कितना प्यारा अनुभव है राजा जनक का, जिसको 3 थप्पड़ पड़े तन मन धन देने के लिए, है ना। लेकिन अनुभव कितना प्यारा है उसका। कहता है एक लांगोटी धारण करने वाले सन्यासी को भी चित्त की वो स्थिरता प्राप्त नहीं है जो मेरा चित्त स्थिर है। ये है अनुभव। अब ऐसे को हम गरीब कैसे कह सकते हैं? स्वामी राम तीर्थ का कोई बाहरी वेश देखे, तभी तो लोगों ने पूछा था समुद्री जहाज में, जब पता चला भाई एक बादशाह भी सफर करने वाला है, तो कहता है 2 बादशाह एक नाव में नहीं जाएंगे, मैं नहीं चलता, मैं उतरता हूं। सब पूछने लगे तू कहां का बादशाह है? बोला मैं राम बादशाह, मैं राम बादशाह हूं। लोग हैरान हो गए। ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना सैनिक, ना रानियां, ना दासियां। लोगों के हिसाब से राजा उसी को कहते हैं जिसके पास बाहर का दल बल, राजमहल, रानियां, सोना, खजाना, ये सब चीजें। और उनसे जब पूछा जाता है, कहते हैं मेरा कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए मुझे अंगरक्षक नहीं चाहिए, सैनिक नहीं चाहिए। और रानियां दासियां नहीं हैं, बोला मेरे पास वासना नहीं है, इसलिए रानियां दासियां नहीं हैं। अब इस नजरिए से अगर हम लोग देखें तो लोभ नहीं है, इसीलिए धन का संग्रह नहीं है। इच्छा नहीं थी, इसलिए ज्यादा माया को समय नहीं दिया।
वासना का अंत हो गया, वासनायाम हो गया, इसीलिए शादी का बंधन नहीं स्वीकार किया। रीजन आ गए पीछे। तो अब लोग इसको देख के फकीर माने, कुछ माने, पर असल बात तो ये है कि ये तो बादशाहत है। वो कहता है मैं काया नगरी का राजा हूं, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, सबका नियंत्रण करने वाला। मैं इनके अधीन नहीं हूं, ये मेरे अधीन है। मैं इंद्रियों के विषयों के अधीन नहीं हूं, बल्कि व्यवहार में जितना इंद्रियों का विषयों से संयोग भी होता है, मेरे अंदर आसक्ति पैदा नहीं होती है। अब समझो बात को। अगर तो जिसको लोग गरीबी कहते हैं संसार में, या संत महात्माओं को देख के उनको लोग वो वाला फकीर मानते हैं, मांगने वाला, पर असल तो उनकी बादशाहत है। चाहे एक भिक्षु की क्यों ना हो, भिक्षा मांग के खाने वाला, लोग कहेंगे फकीर है, बड़ा अमीर है, क्योंकि तुम किसी से मांग के एक बिस्किट भी नहीं खा पाओगे। बहुत जीता हुआ है, अहंकार रख के क्या तुम किसी का दरवाजा खटखटा पाओगे? कभी मांग के खा पाओगे? बड़ी अमीरी है उनकी फकीरी में। फिर जो मिले वही स्वीकार करना प्रसाद समझ के। अनादर नहीं कर सकते तुम जो मिला तुम्हें। और मिलने में तुम्हें गाली भी मिल सकती है। कटोरे में कुछ ना मिले, गाली मिल सकती है। इतना कोई मेंटली प्रिपेयर होता होगा तो भिक्षा मांगने भी निकलता होगा। ये तो लोगों के लिए बातें करनी आसान है। संतों को फकीर मान लेते हैं, कहीं कुछ मान लेते हैं, गरीब मान लेते हैं। असली अमीर तो वो हैं। कुछ नहीं है लेकिन तृष्णा फिर भी नहीं है, अहंकार फिर भी नहीं है। अपने अहंकार पे पैर रखते होंगे तो घर से बाहर पैर निकालते होंगे। तुम्हें किसी से उधार भी लेना हो, लौटा दोगे तो भी देखो मांगने में जान निकलती है, आंखें नीची होती हैं, शब्द नहीं निकलते। किसी के घर चले जाओ, तुम्हें एक 10,000 20,000 चाहिए, वहाँ बैठे रहोगे, इधर उधर की करते रहोगे, सोचते रहोगे, भूमिका बनाओगे। हम एक बात करने आए थे, ऐसे था वैसे था, बड़ी मजबूरी आ गई है, जो लौटा भी देना है हमने, शायद इंटरेस्ट भी दे देंगे, साथ बढ़ा के दे देंगे, तो भी मुश्किल लगता है। अब सोचो वो महापुरुष शायद अपने को महापुरुष भी नहीं मानते, त्यागी भी नहीं मानते, सन्यासी भी नहीं मानते, तभी तो निकल पाते होंगे। क्योंकि जहां सन्यासी का भी टैग होता है वहां क्रोध है, वहां अगले व्यक्ति के लिए श्राप है। लेकिन बुद्ध जैसे फकीर, भिक्षुक, कि कोई राख भी डाल देता है तो कहते हैं शुक्र है अंगारा नहीं था, शुक्र है राख ठंडी थी, अंगारा नहीं था, वरना हम ही जल जाते। और कोई बात नहीं, आज राख देनी सीखी है, कल कुछ अच्छा भी देगी। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड ये उसी का हो सकता है जो अंदर से बड़ा अमीर है। किन चीजों में? प्यार में, माफी देने में, निर्माणता में। इन चीजों में अमीर होगा ना। अगर ये अमीरी ना हो, दुनिया के लोगों के पास तो ये वाली अमीरी नहीं है। क्राइस्ट के पास थी, फॉरगिव देम ओ लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये अमीरी किसके पास है? क्राइस्ट के पास है।
दुनिया के लोगों के पास ये अमीरी नहीं है। करुणा, प्रेम, क्षमाशीलता, सहनशीलता, खाद खोद धरती सहे, काट कूट वन राय, कटुक वचन भी संत सहें, औरों से सहे न जाएं। पड़ती होंगी आवाजें, हट्टे कट्टे हो, कमा के खा लो, ऐसा कर लो, कितनी बातें आती होंगी सामने। विचार करके देखो। हम तो जरा जरा सी बात के अभिमान में आ जाते हैं, और ये अभिमान भी फिर बंधन बनता है हमारी प्रोग्रेस में। लेकिन हृदय की विशालता तो इतनी जबरदस्त होनी चाहिए। सूक्ष्म मन अगर अपने को कुछ मान के बैठा है, बुरा लगेगा, लग जाएगी बात, चिढ़ आ जाएगी, खीज आ जाएगी। अब संसार के लोग तो भाई अपनी दृष्टि से देखेंगे। हो सकता है वो तुम्हें ये भी कहें, तुम हमारे लिए करते ही क्या हो, तुमने कभी घर के लिए कोई फर्ज ड्यूटी ही नहीं समझी। हो सकता है ऐसे शब्द भी आ जाएं सामने, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ फिर? सही तो बात है, जो देश का फर्ज निभा रहा है गृहस्थी का नहीं निभा सकता, जो ईश्वर का फर्ज निभा रहा है वो संसार के फर्ज नहीं निभा सकता। पर निंदा भी सहन नहीं होती। क्यों? तुम्हें लगता है मैंने तो एक श्रेष्ठ निर्णय लिया, दुनिया मेरे को श्रेष्ठ ही समझे। फिर वही बात आ गई, जिंदा है तो निंदा है, उपाधि जिंदा है, जीव भाव जिंदा है, तो निंदा है, लग रही है। सूक्ष्म मन में कुछ तो बुरा लगता ही है, खिन्नता तो आती है। चाहे हम अवॉइड कर दें, बहुत चिंतन ना करें, लेकिन एक बार तो बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर भी एक अभिमान छिपा हुआ है। मैं अच्छे रास्ते पर हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं। बहुत सारे अभिमान मन साथ लेके बैठा हुआ है, हटता नहीं है वहां से। अब अगर गुरु का नजरिया समझ आ जाए, जहां जहां से हम छूटे भी होंगे, आज अनुभव सबके पास हैं, फलाने समय ये हुआ, फलाने समय ये हुआ, मानो जहां जहां से छूटे भी हैं, वो भी कोई अभिमान वाली बात नहीं है, मेरा कोई काम ही नहीं है। अब समझ आ जाए मेरे जीवन का उद्देश्य क्या, और मैं चला उस उद्देश्य की तरफ, तो बीच में झूठे एम चाहिए ही नहीं, बनाए भी नहीं, उनकी तरफ हम भगे भी नहीं। सीधी बात है। तो मैं ये कैसे कहूं कि त्याग किया? त्याग तो नहीं किया। आज अपने ही पेट में दर्द है, भले पुलाव बना पड़ा हो, हम नहीं खाएंगे। फिर कहोगे मेरी हिम्मत देखो, मैंने आज पुलाव नहीं खाया, मैंने तो खाली दही खाई, खिचड़ी खाई। तेरे ही पेट में दर्द था। जब रोग समझ आए अंदर, तो उन रोगों का निदान किया। कामरस, रामरस, दोनों का अंतर पता चला, रामरस अपना लिया। अहंकार और निमाणापन समझ लिया, अहंकार में शोर है, कलेश है, निरभिमानिता में शांति है, अपने ही को शांति है, उसको धारण कर लिया। इसमें कोई अभिमान वाली बात तो हो नहीं सकती ना, कि कोई कहे मैंने किसी पर एहसान किया,
ज्ञान जीवन में धारण करके भी एहसान नहीं किया। सबने अपने पर कृपा की है, अपना भला किया है। किसको सुख मिला? आज हम ज्ञान के अनुसार चले, समझो, आनंद किसको मिला? हमें। यहां तक के गुरु को भी कुछ नहीं मिला। कार्य में भी लगे, गुरु की प्रेरणा से लगे, लेकिन फिर आज सबका प्यार किसको मिल रहा है? आध्यात्मिक उन्नति किसकी हुई? हमारी हुई। फिर अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। ज्ञानी का इतना गुथा हुआ है सब, इसीलिए भूले से भी उसके अंदर से मैं की बदबू नहीं उठती है। अच्छी तरह से विश्लेषण किया है और समझ में आया, अल्लाह लहूं तो क्या लहूं, कहूं तक को उपकार। अगर अल्लाह पाया है तो किसी पे उपकार नहीं किया है, अपने पे उपकार किया है। जहां जहां से हम अपना मन मोड़ते हैं, जहां जहां से हम अपने विचार बदली करते हैं, जहां जहां से हम अपने जीवन में कोई चेंज लाते हैं, वो किसी पर एहसान नहीं है। वो हमारा एहसान अपने पर होता है। हमने अपने पर कृपा की, किसी और पर कृपा नहीं की। इब्राहिम लिंकन कितना सुना हुआ मिसाल है। सुअर की चीत्कार मैं नहीं सह पा रहा था, सुअर पर एहसान नहीं। जब गुरु की वाणी सुनते हैं ना, चीत्कार तो अंदर वाला भी कर उठता है एक बार। अपने अंदर के उस घबराहट पैदा होती है, एक दिन ये शरीर मरेगा, एक दिन सब छोड़ जाना है। भाई, संसार में दुख दर्द पीड़ाएं सब हैं, घर गृहस्थी में झंझटें, बाल बच्चों की माया में रोना ही रोना है। चीत्कार तो उठती है एक बार अंदर से। गुरु का ज्ञान सुन के संसार में बेहोशियों में थे, लेकिन यहां आके जब गुरु को सुना, चीत्कार तो अंदर से उठी एक बार। हलचल मचती है ना। उसी का इलाज जैसे बुद्ध ढूंढने निकल गए। इस संसार में दुख है, इस दुख का निवारण ढूंढूंगा। हमारे अंदर वाला भी जब चीत्कार कर उठता है तो हमने ये रास्ता पकड़ा ना, उपाय पकड़ा, आज अपने को सेफ किया है। अभी देखो, एक बीमारी निकली, कितने लोग दुनिया में डिप्रेशन में आ रहे हैं। बीमारी नहीं परेशान कर रही, पैनिक परेशान कर रहा है। पैनिक हो जाता है, सारा दिन वही सब दिमाग में। एक जगह बैठे रहते हैं पलंग पे चढ़ के, टीवी ऑन करके न्यूज़ सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। डर और बढ़ता, रोज रोज भय बढ़ता जा रहा है। प्लेग की बीमारी कहती है मैंने नहीं मारा, लोग डर से मर गए। सच्चाई है। भय, इतना भय, इतनी अच्छा। वैसे जाना नहीं है शरीर को, वैसे शरीर बीमार नहीं होता है, लेकिन वो एक चीज का पैनिक क्रिएट हो गया और मन भी नहीं लगाते इधर उधर। सारा दिन बैठ के उसी का चिंतन करते हैं, विकल्पों का चिंतन। डेथ कितनी हो गई, कितने लोगों को हो गया, सारा दिन दिमाग वहीं। तो एक एक दिन औखा कटता है। और आज जो गुरुवान हैं उनको देखो,
उनके पास कोई चिंतन ही नहीं है, क्योंकि हम अपने ज्ञान से, साधना से फुर्सत ही नहीं पाते हैं। और अंतर्मुखता बढ़ गई सबकी। पहले फिर भी आना जाना, खेचल, निष्काम सब कुछ था। अब तो सबका ध्यान अपने पे केंद्रित। तो कंपेयर करके देखो, हमने ज्ञान से अपनी सुरक्षा की, किसी का कुछ नहीं किया। कर्मों के खेल पता नहीं क्या क्या होते, कौन कौन से दुख जीवन में लिखे थे, घर के, गृहस्थी के, पति के, पत्नी के, बाल बच्चों के, सब से गुरु ने छुड़ा दिया। अहंकार हम कैसे कर सकते हैं? हम तो शुक्राने मान सकते हैं। भाई किस्मत की लकीरें पता नहीं कैसी थीं, गुरु आज तुम्हारी कृपा है, तुमने वो लिखे लेख भी मिटा दिए। बोला ना, संतन जो संग सच पर चतियों, मस्तक रेख मिटाए थो। मस्तक रेख मिटाए थो, करतार जे किए खे ड्राहे थो। बल्कि करतार के किए को भी मिटा दिया गुरु ने। ये तो कृपा हम पर की गई। पर हम कैसे अहंकार कर सकते हैं? आज कोई आदमी अहंकार करे, मैं देखा अस्पताल में एक टांग कटवा आया हूं, भाई सारा शरीर मरता था, तो एक टांग कटवा के तूने अपनी जान बचाई है। ये टके वाली माया का त्याग, इसने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारा आनंद बचाया है, तुम्हारी खुशी बचाई है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, भटकने से बचे हो, आवागमन से बचे हो, पीड़ाओं से बचे हो। इसमें तो अभिमान हो ही नहीं सकता। कहीं कहां बनता है अभिमान? आज हम कहीं हम सेवा करते हैं, गुरु कबूल ही ना करे, हम क्या कर लेंगे? सेवा कबूल हुई, इसका शुक्राना हम माने। और सेवादार से अमीर कोई नहीं होता। जो सेवादार है उससे अमीर संसार में दूसरा नहीं है। किसी की सेवा पर भगवान की तक पड़े, किसी की सेवा भगवान कबूल करें, तो हमने अपने को घिसाया सेवा में, हम गरीबी में जिया, मिट के जिया, बाहर से दिख रहा है मिट रहा है, भगवान की रीत है। सुदामा नहीं गया था भगवान के यहां, जब पहुंचा भगवान ने उसको रेशमी कपड़े पहना दिए, पीतांबर पहना दिया, महल में रहा लिया, सोने के पलंग पे सुलाया। जिस दिन वापस आने लगा, उसके कपड़े उसको ला दिए, बोला अपनी ड्रेस पहन जा। बड़ा उसका मन चला, बोला मैं तो सोच के आया था कुछ देगा, इसने तो जो कपड़े पहनाए थे अपने, इसको कमी थोड़ा है। वो जोड़ा भी उतरवा लिया मेरा, वापस दे दिया कि अपनी फटी धोती पहन जा। पर जब घर पहुंचा तो सबको पता है महल खड़ा था, सब कुछ था, हमेशा के लिए दरिद्रता हर ली गई। ये भगवान का देने का तरीका है। जो दिखता है, हमारी दरिद्रता दिखती है कि हम गुरु का डांट भी सहते हैं, सेवा में भी रहते हैं, मिट के भी चलते हैं, दिखती तो बड़ी दरिद्रता है, निमाणापन दिखता है। लेकिन एवज में जो भगवान आनंद महल खड़ा कर देते हैं, वो अब आज अगर तुम देखो, भजन भी है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है,
फोटो भी देखी हुई है, फटा पजामा और सब बेचारे का। लेकिन तुम विचार से बताओ, सुदामा से अमीर कोई है? कि जहां मित्रता की बात आती है, कृष्ण सुदामा की मित्रता, लोग अपने को सुदामा कहते हैं कि शायद भगवान की नजर हम पे भी पड़ जाए, कि भगवान मैं भी सुदामा जैसा गरीब और ऐसा। क्यों कहते हैं? शायद भगवान की नजर पड़ जाए। आज आध्यात्म में सुदामा जैसा अमीर दूसरा है। गोपियां गवार कहला रही हैं, लेकिन गोपियों संत कहते हैं प्रेम की आचार्या। ये अध्यात्म की यूनिवर्सिटी में प्रेम का जो पाठ है, प्रेम का जो सब्जेक्ट है, वो सिर्फ गोपियां पढ़ाने में सक्षम है। वो लेक्चर आ रहे हैं यहाँ की। बड़े बड़े संत गोपियों को आदर्श मान के उनकी शरण जाके इतना राधा जी के भजन चलते हैं। क्या है राधा? क्या था राधा के पास? उसने अपनी हस्ती गवा दी कृष्ण प्रेम में। गरीब हो गई थी तो महलों की रहने वाली थी, तो राजकुमारी, पर उसने अपने को गरीब कर दिया कृष्ण के प्रेम में हर प्रकार से। तो आज महारानी वो कहलाती हैं। समझ पा रहे हो? जो एक समय दरिद्र नजर आता है दुनिया को, क्योंकि भगवान की अमीरी पाने के लिए शरीर की अमीरी से तो हटना पड़ता है। इसके सुखों की अमीरी, धन, वैभव, ऐश्वर्य, नाम, कीर्ति, इन चीजों से गरीब तो होना पड़ता है, चरण धूल तो होना पड़ता है। लेकिन फिर जो बादशाहत भक्त को मिलती है, वो मुंह से ये निकाल नहीं सकता कि मैं गरीब। लेकिन भगवान जो बता रहे थे ना कि गरीबी का भी अभिमान करते हो, फिर इस अभिमान में मरने वाला उस अमीरी तक नहीं पहुंचता है। अगर इस अभिमान में आओगे ना, जो भी गरीबी अख्तियार की भगवान की शरण आके, अगर उस गरीबी का अहंकार किया तो उस अमीरी तक नहीं पहुंच सकते, फिर संभव ही नहीं, क्योंकि अभिमान गिराने वाला। ये मैं फिर बीच रास्ते में रोकने वाली। भक्त को ये होश नहीं होना चाहिए, ना उसको कभी ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं अपनी मैं से गरीब हुआ, मेरे पास इतना कुछ था फिर भी मैं सब छोड़ के भगवान की शरण चला। अब लहणा जी को देखो, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, नौकर चाकर, रेशमी कपड़े उस समय लोग अफोर्ड ही नहीं करते थे, और वो रेशमी वस्त्र पहन के चलते थे जिसको घास का कीचड़ लगा था। लेकिन जब आए नानक की शरण में, एकदम नानक ने तो अपनी तरह दरिद्र कर लिया। खुद जैसे हर चीज से परे होके बैठे थे, फिर शिष्य किस में रहेगा? उसी भाव में रहेगा। जिसके घर नौकर चाकर थे, वो नानक के घर चाकरी पे है। पानी भर के लाता है, झाड़ू बर्तन करता है, खाना पकाता है, नानक जी के कपड़े धोता है,
एकदम अपोजिट। तुम जो अपने महल बना के आते हो, अपने सुख वैभव में फंस के आते हो, ऐश्वर्यों से आते हो, एकदम अपोजिट। अगर बाहरी धन या बाहरी ऐश्वर्य से, नानक जी ने उसको निर्धन भी किया, लेकिन आध्यात्म जगत का बादशाह भी तो बनाया। अंग से अंग लगा के लहणे को अंगद कर दिया। ज्योति से एक ज्योति को सतगुरु ने प्रकट कर दिया, और किसी का नाम क्यों नहीं आया? लहणे का ही नाम आया। जो अपना कुछ भी बचाएगा नहीं, भगवान उसमें ढल जाएगा, अपने को ढाल देगा उसमें। लेकिन जो अपना कुछ भी बचा के चल रहा है, भगवान उसको कहेगा गला और ढला अपने को मेरे में, मैं क्या करूं? गलाई और ढलाई। जिसने अपना कुछ नहीं बचाया, भगवान ने स्वयं को उसमें ढाल दिया। अब नानक जी चोला छोड़ रहे हैं, उसको कहते हैं मैं तेरे से होके जाऊंगा। अपनी सारी शक्तियां, अपने को उसमें ही प्रकट कर दिया ना। यहां पर बाहरी गरीबी नहीं है, अपना होना पना गुम करना। भगवान को यही गरीबी चाहिए। अपना होना पना गुम करो, हों कछ नहीं। जो कुछ भी बचा लेगा, अगर तुमसे जरा सी भी गंध आएगी ना कि तुम कुछ हो, तुम त्यागी, तुम वैरागी, तुम भगवान के लिए छोड़ के आए, तुम ऐसे करके आए, तुम वैसे, जरा सी भी लहर आएगी जहां, वहां भगवान तुम्हें कबूल नहीं करेगा। ये बात समझ के चलना। जो सोचते हो ना थोड़ा तो बचाएं, थोड़ा तो अपना अस्तित्व बचाएं, थोड़ा तो अपने हिसाब से चलें, थोड़ा तो हम अपने अकॉर्डिंग करें, ये सब तुम्हें फिर उसको नहीं पाने देगा जो पाने के लिए बैठे हो। दरिद्रता भगवान बढ़ाते गए सुदामा की। बहुत लास्ट हालात में तो गया था। पत्नी ने कहा अब तो कुछ भी नहीं, धान तक नहीं है घर में, वो भी मांग के लाई पड़ोस वाली से। जब चलते हैं हम, गुरु दरिद्रता बढ़ाता जाता है। यहां से भी हट, यहां से भी हट, यहां से भी हट। ज्ञानी भी क्यों बना, भगत भी क्यों बना, शिष्य भी क्यों बना, सुनाने वाला भी क्यों बना, निमित्त भी क्यों माना अपने को। बिल्कुल तलवार लेके गुरु खड़ा रहता है, तुम उठाओ गर्दन और वो काटता है। ना जीव बनो ना ब्रह्म बनो, ना गुरु बनो ना शिष्य बनो, बनना ही तो है अज्ञान बड़ा। जहां बनने का कुछ काम ना हो, उसमें समाया राज बड़ा। बनने का काम नहीं है यहां। तुम सोचोगे मैं बहुत दरिद्र हो गया हूं अपनी मैं से, गुरु कहेगा अभी नहीं, क्योंकि तेरे को एहसास है। संग मर मर, 2 बार मर। संग आके मरता है, फिर तेरे को उस मरने का एहसास होने लगता है, मैं मरा हूं, फिर मर। तेरे को याद क्यों पड़ता है? पकड़ता है गुरु, दरिद्रता बढ़ाता है।
कभी कभी लगेगा पैर रखने की जगह ही नहीं है। हम जो करते हैं गुरु उसमें दोष निकाल देता है, जो करते हैं उसमें दोष निकाल देता है। निकालेगा ही। तुम्हारा हर तरह का हठ तोड़ेगा, अहंकार तोड़ेगा, क्योंकि तुम एक हठ तोड़ते हो दूसरा पैदा कर लेते हो। प्रॉब्लम ये है, फिर गुरु हथौड़ा उठा के उसको तोड़ता है। इससे भी उठो। वही तो बात है ना, दरिद्र होते होते भी फिर कुछ पजेस करने लगते। लगेगा तुमने एक कहना माना, लेकिन दूसरा हठ पाल लिया साथ में। गलती बताएगा गुरु, उसको मान लोगे, फिर दूसरा हठ साथ पाल लोगे। अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, अब मैं ऐसे करूंगा। अब ये दूसरा संकल्प क्यों लिया, अब ऐसा करूंगा। तुम्हें जहां से हटाया वहां से हट जाओ। तुम अपनी मन की वृत्ति देखना, ये बड़ी गड़बड़ गड़बड़ करता रहता है। अभी समझो हम सुबह तुमको भजन में बिठा दें, भाई भजन करो सब बैठ के। कोई उस समय वॉक करने जाता है, योगा करता है, जॉगिंग करता है, कुछ करता है। हम टोक देते हैं, अच्छा तुम भजन में नहीं बैठे, भजन में बैठो। भजन में तो बैठेगा कहना मान के, लेकिन फिर एक दूसरा हठ पाल लेगा। अब वॉक नहीं करूंगा, अब जॉगिंग करने नहीं जाऊंगा, दूसरा हठ पाल लिया। एडजस्ट करना था ना बीच में, कि तुम्हारा वो भी चले, शरीर का भी ध्यान रखो, साधना का भी ध्यान रखो। लेकिन क्या होगा, एक हठ पाल लिया। किसी भी चीज में देखो, तुम्हें एक के साथ दूसरा हट आ जाता है। तुम्हें एक जगह से गुरु हटाता है ना, फिर दूसरी जगह का हट पाल लेते हो। तो फिर दरिद्रता तो नहीं आई ना पूरी, फिर मैं बन गए कुछ, फिर जान लिया अपने को कुछ। क्यों जानना? आप गवाइए ताशौ पाइए, लेकिन आपा पूरा गवाते नहीं है। थोड़ा सा आपा फिर रख लेते हो, थोड़ी सी मैं फिर बचा लेते हो, फिर अपने को बी समथिंग करके जानने लगते हो। एक गलती पता चली, गलती तो मान ली, लेकिन साथ अंदर एक हठ और पाल लिया। अब मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। तो खड़े तो वहीं के वहीं हो। भगवान नहीं मानेगा तुम दरिद्र हो। तुम अपनी मैं से अपनी अमीरी बरकरार रखते हो। यहां पर गरीबी का अर्थ ही इतना, अपनी हस्ती गंवाना। यहां और कोई गरीबी नहीं। यहां गरीबी का सीधा सीधा अर्थ है आपा मेट जीवत मरे। और कौन सी गरीबी? और ये गरीबी तुम आने नहीं देते अपने को। बहुत एफडीज पड़ी हैं तुम्हारे पास, फिर अमीर हो जाते हो। पहले तरसोगे, तड़पोगे, फिर अहंकार करने लगते हो। पहले तड़पते हैं, साथ मिले, प्यार मिले, मिल गया, फिर उसका अहंकार करने लगते। मैं इतना योग्य होऊंगा, अरे अहंकार क्यों कर रहे हो तुम? भगवान की कृपा है या तेरी कोई सियाणप है इसमें? लेकिन आ जाता है अभिमान। पहले कहोगे सेवा मिले, फिर अहंकार में आ जाओगे। मैं सेवा करता हूं, मैं अच्छी सेवा करता हूं, मुझे सबसे ज्यादा समझ है, मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से कोई काम नहीं करता है, फिर आ गया। अच्छा तुम सेवा करो, अछूते रहो,
घर में पहले माइयाँ नहीं आती थी ना, माँ झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन उसके बाद कितनी पॉजेसिव रहती थी, पैर ना रखना, अंदर नहीं जाएगा कोई, पलंग पे बैठे हो तो नीचे पैर मत रखो, पोछा सूखने दो मेरा, है ना। अब तुम देखो यहां आके भी तुम पॉजेसिव मूड रखते हो नहीं रखते हो? हर चीज में पॉजेसिव हो। गरीबी कहां आती है? तुम्हारे किए काम में किसी का दोष हो जाए तुम्हें क्रोध आ जाएगा। भाई तुम राशन लाओ, कोई संभाल ना पाए 2 दिन तक, गुस्सा आ जाएगा। मंगाने की जल्दी थी, बाहर धक्के खा रहा है, समेटेगा कौन इसको, कीड़ा आ जाए उसमें किसी चीज में, क्रोध आ जाएगा, संभाल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा करो और नॉन पोजेशन हो सको। रूप तो ये भी है ना मन का, विचार करके देखो। 4 चीजें लेके आओगे, उसको भी देखते रहोगे, ठीक पड़ी हैं नहीं पड़ी हैं, इसको उल्टा रखा है, इसको सीधा रखा है, तेरा की तुमने अपना काम कर दिया ना, चलो तुम हटो वहां से, नहीं हट पाओगे। सूक्ष्म मन को तुम देखो कभी बैठ के, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि संसारियों से भी ज्यादा मन फंसता है। अब एक घर में एक आदमी है, फल लाया, सब्जी लाया, अब औरतें अपना काम जाने, वो रख के अपना थैला किनारे, है ना। लेकिन तुम कभी कभी सेवा करते हो तो पोजेशन इतना रखते हो, तो शायद एक संसारी से भी ज्यादा फंसे बैठे हो। इतना चिंतन क्यों, इतना दिमाग क्यों, इतनी हलचल क्यों, इतना शोर क्यों, किसी के साथ तकरार क्यों, आवाज क्यों? अब ये सब चीजें समझने और जांचने वाली हैं, जानने वाली हैं। अब हम बोले हम सिखाएं, सिखाना भी कितनी बार होता है, एक बार बता दिया ठीक है, उसके बाद हम अपना किनारा पकड़ें। हमने अपनी चीज लाई, हमने रखी, हम किनारे, अगले जाने, अगलों का काम जाने। तो पॉजिटिव मूड्स तो हैं। तुम ये तो नहीं कह सकते कि गरीबी आ गई। और वही जो थोड़ा बहुत किया कि अपनी शान शौकत गवा के चलो हम धक्का खाए, काम कर आए, उसका भी अहंकार कर लेते हैं, उसमें भी डिग्रीज बन जाती हैं। हम पुराने, हम सेवाधारी, फिर जो आगे आते हैं फिर हम उनको चलाना चाहते हैं। ये काम हमारा थोड़ी है, ये तुम्हारा है। झाड़ू अब वो लगाए जो छोटा आया है, पानी वो पिलाए जो बाद में आया है। सब सूक्ष्म मन में बहुत बड़ी माया है। ये शब्द सुन के खुश मत हो जाना, भगवान ने कहा कि गरीबी का भी अहंकार, पर जांचने बैठोगे पता चलेगा जहां जहां जीत पाई है वो याद भी है, उसके रिएक्शंस भी हैं। याद भी है, उसके रिएक्शंस भी हैं, सब है अंदर। लेकिन पूरी तरह से मन खाली हो पाए, बांसुरी और तबला दोनों कीर्तन में बज रहे थे, तो किसी ने कहा भाई बांसुरी, तेरे को तो मुख पे रख के और इतने प्यार से मधुर मधुर, उंगलियां भी इतनी धीरे धीरे चलाई जाती हैं, आवाज भी बड़ी प्यारी आती है, ये तबला पिट क्यों रहा है? बोला चमड़े की खाल लगाए बैठा है। मैं खाली हूं, एक तो बंद डिब्बा है, चारों तरफ से बंद है, ऊपर से चमड़े की खाल ओढ़े बैठा है, तो ये तो पिटेगा ही पिटेगा। और कोई पिटेगा तो मधुर आवाज कहां से निकालेगा? ऐसी आवाज ही निकालेगा वो, पिट जो रहा है।
तो जरूर देखना खाली तबला भी है अंदर से, पर फिर चमड़े की खाल आ गई। खाली तुम भी हो, फिर चमड़े की खाल। मैं करता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैंने ये किया, फिर मैं आ गई किसी भी रूप में। तो जितना गरीब हुए उस गरीबी का अहंकार कर लिया। फिर गई भैंस पानी में। गरीबी गरीबी नहीं लगेगी तो उस गरीबी का अहंकार नहीं आएगा। इस गरीबी को अख्तियार करने के पीछे सच्ची अमीरी है। जब अपना मोटिव समझ में आएगा तब अहंकार नहीं आएगा इसका। वरना इस गरीबी का अहंकार उस सांसारिक धन वाली गरीबी से भी ज्यादा है। तुम देखो संत साधु श्राप देने को ही तैयार खड़े रहते हैं। ये अहंकार ज्यादा बुरा है यहां का। हम त्यागी, हम वैरागी, हम 108, हम 1008, हम 10,008, बहुत झगड़े हैं। सन्यासियों के पास अपना बड़ा ग्रस्त है, अपनी बड़ी माया है, अपना बड़ा अहंकार है, अपना बड़ा झगड़ा है उनके पास। कोई फायदा नहीं फिर उसका। पर ये ना लगे मैंने गरीबी अख्तियार की, ये समझ में आए ये विकार थे जो मुझे ही डस रहे थे। मैंने कुछ श्रेष्ठ पाने के लिए, अब बच्चे को अगर डॉक्टर बनना है तो घर के फंक्शन, नींद, आना जाना सब छोड़ता है एक बड़ी पदवी पाने के लिए, बड़ी डिग्री पाने के लिए। तो ये गरीबी नहीं कहलाती ना उसकी, त्याग भी नहीं कहलाता भाई। ये तपस्या उसकी अपने लिए है। इन चीजों का भी एटीट्यूड ठीक हो हमारे अंदर, तब बात बनेगी। अगर हमारे एटीट्यूड ही ऐसे रहेंगे, हमने गरीबी धारण की, हमने ऐसा धारण किया, तो बल्कि इसका अभिमान में कभी सच्ची बादशाहत को अनुभव करने ही नहीं देगा और ही बेकार हो जाएंगे। आई बात समझ में? क्यों कह रहे थे भगवान?